बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की तलावत वो अमल है जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत जो है वो तलावत कुरान पाक है। तो रमजानुल मुबारक में हर एक की कोशिश होती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए, लेकिन हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से पहले कुरान को खत्म करना या 7 दिन से पहले खत्म करना आपने नापसंद फरमाया है, क्योंकि इसमें सही तरह से तलफ्फुज की अदायगी नहीं हो पाती और जल्दबाजी में इंसान पढ़ता है। और कुरान को समझकर गौर करके उसकी सही अदायगी के साथ पढ़ने का हुक्म है। लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज़हीन होते हैं या हाफिज़ कुरान होते हैं, वो अगर अच्छी अदायगी के साथ 3 दिन में या 7 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं तो उनके लिए ये अलग बात है और फजीलत का बायस है। लेकिन आम इंसान जो है वो 3 दिन से पहले 7 दिन से पहले कुरान पाक सही तरह से अदा नहीं कर सकता। और कोशिश करनी चाहिए कि इसको सही तलफ्फुज के साथ पढ़ने की। ज्यादा अब फजीलत का बायस तो ये है कि उसको तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें कहीं ज्यादा सवाब है। कुरान में गौर फिक्र करने का, उसको समझने का, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अहकामात पर फिर अमल करने की तरफ भी इंसान की रुजू होती है कि जब समझ में आएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। लेकिन रमजान में कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। तो अगर आप तर्जमा और तफसीर की तरफ नहीं जाते तो कम अज कम इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि इतना ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए कि उसके तलफ्फुज सही तरीके से अदा हो सके। अब आधा लफ्ज अदा करना, आधा मुंह में रह जाना, ये कुरान के अदब के खिलाफ है। और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना, इसका हुक्म दिया गया है, बहुत फजीलत है। बल्कि कुरान का हक यही है कि उसको सही तरह से अदा किया जाए। अब हमारे बहुत से वो बुजुर्ग हैं, खवातीन भी और मर्द हजरात भी, जो कुरान नहीं पढ़े होते और जिंदगी अब गुजर चुकी, बहुत रसीदा उम्र के होते हैं। अब उनका इतना जहन नहीं कि वो उसको सही तरह से उसको समझ सकें या उसको पढ़ सकें, तो वो कुरान नहीं पढ़े होते। उनको अब रमजान में क्या करना चाहिए? हालांकि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम कुरान पढ़ें, बड़ी हसरत होती है। मैंने अक्सर खवातीन को देखा कि वो ये हसरत करती हैं कि काश हम भी पढ़े होते और हम भी पढ़ते। तो आप वो लोग जो कि कुरान नहीं पढ़े हुए और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी इसाले सवाब कमा सके, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक वजीफे के तौर पे है जिस तरह आप वो कुरान को पढ़ सकते हैं। एक बुजुर्ग थे, बहुत रसीदा उम्र के, वो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए थे। तो उनका मामूल ये था कि वो अच्छे तरीके से वुजू करते, कुरान पाक को खोलते, खोल कर बैठ जाते और कोई लफ्ज उनको पढ़ना नहीं आता था। वो कुरान की एक एक लाइन पर, एक एक हरफ पर उंगली फेरते और साथ रोते जाते मोहब्बत और अकीदत के साथ, और कहते कि ए अल्लाह, मैं ये तो नहीं जानता कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है कि जो भी लिखा है वो हक लिखा है, सच लिखा है, और तेरे हबीब ने हमें हक और सच पहुंचाया है। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो ख्वाब में किसी ने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके इसी अमल और अकीदत की वजह से उनकी बख्शिश फरमा दी। तो कहने का मकसद ये है कि वो हमारे बुजुर्ग खवातीन और मर्द जो नहीं पढ़े हुए, वो इस तरह से करें कि अक्सर उनको सूरह यासीन आती होती है, कुरान ना भी पढ़े हों तो सूरह यासीन वो पढ़ना उनको आती होती है। अगर वो भी नहीं तो सूरह इखलास तो जरूर आती होती है, क्योंकि नमाज अदा करने में वो सूरह इखलास ही पढ़ते हैं। तो उनको इस तरह से करना है कि वो कुरान पाक को मुकम्मल अच्छे वुजू के साथ, अकीदत के साथ खोलें और सूरह यासीन उनको निकाल कर दें, और वो उंगली फेर फेर के उसको सूरह यासीन को कुरान पाक से पढ़ ले। अलग सूरत यासीन पढ़ने की बजाय कुरान में से सूरत निकाल के उनको दें और उधर से वो पढ़े। इसी तरह अगर सूरह इखलास उनको आती है तो वो भी कुरान पाक पूरा खोल कर दें और सूरह इखलास कुरान पाक से वो पढ़े। और रोजाना
اگر وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے، بندہ لینے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک صحابی آئے اور ادھر سے ایک خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ حضور میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو روزانہ رات کو ایک قرآن پاک مکمل ختم کر کے سویا کرے۔ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور میں روز قرآن پاک ایک مکمل کر کے سویا کروں گا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح فرما دیا۔ چند دن بعد وہ عورت دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور اس نے میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا، اس نے کہا کہ میں ہر روز قرآن ختم کر کے سویا کروں گا اور یہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے فوراً آ کر سو جاتا ہے، تو اس نے میرے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو اس نے عرض کی حضور آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی اس بات پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس عورت کو کہ یہ بالکل درست کہتا ہے، یہ پورا قرآن ہی پڑھ کر سوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات خواتین جو کہ حسرت رکھتے ہیں کہ کاش ہم پڑھے ہوتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص کی تسبیح بھی کر لے تو وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو کھولیں گے، اس کو ٹچ کریں گے، اس کی زیارت کریں گے تو آپ کو اس میں سے کئی ثواب ملیں گے، اس کو کھولنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کو چھونے کا۔ تو وہاں سے آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سے پڑھیں، جتنی دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو کھول کر اس سے پڑھیں، تو اللہ عز و جل آپ کی اس نیت، آپ کی محبت اور عقیدت کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔